तो आप लोगों ने थंबनेल देख के आए हो। तो 10 महीना पहले मैंने मीशो क्रिएटर क्लब ज्वाइन किया था। एकदम ओपनली बताऊंगी क्या है नहीं है, ठीक है। और ये बात एकदम मीशो के बारे में ही है। मैंने काम किया था 10 महीना पहले मीशो पे, और जब मुझे ये ऑफ़र आया था ना, तब मेरे इंस्टाग्राम पे 6000 फॉलोवर थे, ठीक है। 6000 मेरे फॉलोवर थे। तो उस समय शायद मीशो के कोई फॉलोअर ही नहीं थे क्या, 2000 या 1500 के आसपास। मीशो जो क्रिएटर क्लब बनाया है वो लोग, मीशो ऐप, मीशो क्रिएटर क्लब, उनका फॉलोअर शायद नहीं था। बट उन्होंने हम लोगों को, बहुत सारे क्रिएटर्स को अप्रोच किया था उन लोगों ने। तो हमने भी ज्वाइन किया था, मैंने भी किया था, मेरे जान पहचान में भी मेरे दोस्त लोग हैं, उन्होंने भी किया था। और उसके बाद हमने ज्वाइन किया मीशो क्रिएटर क्लब। बहुत अच्छा लगता था, नए नए कपड़े आते थे और अच्छा अच्छा पहनने को मिल जाता था। फिर आप उसको वापस भेज दो, फिर आपको कमीशन भी मिलेंगे। तो ऐसा कुछ सीन था उसका। तो चलो, एक बात तो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो जो कमीशन वाली सीन थी ना, वो मुझे ना मतलब समझ ही नहीं आ रही थी कि कमीशन, क्या कमीशन दे रहे हैं। क्योंकि उस पर था 10% कमीशन, ठीक है। अगर कोई आप खरीदेगा तो उस पर आपको 10% कमीशन मिलेगा। तो अब कमीशन तो आप लोग, मतलब मैं तो लेडीज़ हूँ और मेरे सर के ऊपर से जा रहा था ये सब चीज़, ठीक है। लेकिन मैंने जो फेस किया ना, मैं आज आप लोगों को वही बताऊँ, क्योंकि बहुत जन आज भी कन्फ्यूजन में है कि मीशो क्रिएटर क्लब से हम काम करेंगे तो अर्न कर पाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पे बेवकूफ़ी हम लोग हैं, ठीक है। बेवकूफ़ मतलब ऐसे बन गए, बिकॉज हमारे एक तो फॉलोअर कम था। 6000 फॉलोअर कोई फॉलोअर नहीं होता है। कम से कम आपको अगर इस बेस में काम करना है तो अच्छा खासा आपके पास फॉलोअर होना चाहिए। क्योंकि उनका एक पॉइंट था कि जैसे मैंने ये कुर्ती पहना है ना, तो आपको अगर चाहिए तो मेरे कमेंट में पीपी करो तो आपको मिल जाएगा। तो आप वो ख़रीदे तो इसका कमीशन मुझे मिला। अगर आप ये वाला कपड़ा रिटर्न मार दिए तो 0% 1 कमीशन मिलेगा, मतलब 0.1% कमीशन। आप सोचो कि अगर कोई आपको घुमा दिया सामान तो 1%, 0.1% कमीशन क्या होता है। और मान लो आप 10 रुपया में, वो 1% भी नहीं है, मतलब आगे तो 1 है नहीं, आगे तो 0 है, पीछे 1 है, वो क्या कमीशन बनेगा, आप खुद सोचो। तो ऐसे ही मैंने कंटिन्यू किया। फिर उन लोगों का कोई वेबिनार होता था, वेबिनार, उसको भी ज्वाइन करके हम उसमें मीटिंग होते थे, उसको अटेंड किया। वो लोग समझाते थे ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, ऐसे काम करो। तो कहीं ना कहीं मैंने ना इस चीज़ में बहुत लॉस अपने आप को पाया, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरे ना 6700 की, 750 के आसपास फॉलोअर थे। तो मेरे फॉलोअर डाउन होने लग गए। मैं यही समझ में, अरे यार मैं तो पोस्ट रोज़ कर रही हूँ, अच्छी खासी मैं रील बना दे। और मैं जो पोस्ट भी करती थी ना, वो भी एकदम मस्त, एकदम अच्छा से एडिट करके मीशो ये मीशो वो करके मैं डालती थी। सब करने के बाद मेरा पोस्ट डाउन होते जाता डाउन। फिर एक दिन उनका कॉल आया था मेरे पास। तो मैंने उनको बोला भी कि मेरे मेरे व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम काम कर रहे हैं तो ये तो आप लोगों का हक है ना कि आप लोग हमारा काम को आगे बढ़ाओ, आप लोग कुछ करो। तो वो लोग कुछ करेंगे नहीं, वो लोग आपसे करवाएंगे। ये बोल रही थी कि आप उसको बूस्ट करो। तो आपको पता ही है बूस्ट करने के लिए पैसा देना पड़ेगा। तो इतना तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि मेन तो ये प्रॉब्लम था मैं, कि आप जब प्रोडक्ट मंगा रहे हो ना, तो आपको ही पैसा देना पड़ेगा, समझ रहे हो। जो भी प्रोडक्ट आप मंगा रहे हो उसको वीडियो बनाओ, ठीक है। जैसे 10,000 का आप प्रोडक्ट मंगाए हो, वो 10,000 प्रोडक्ट का वीडियो बनाए, और 10,000 का जो प्रोडक्ट आया है फिर आप उसको रिटर्न मार दिए। रिटर्न मारने के बाद वो लोगों के पास सामान पहुंचेगा, फिर वो पैसा आएगा, और आप यहाँ पोस्ट करे जा रहे हो और आपको मिल जा रहा है पता नहीं। लास्ट टाइम ये हुआ कि, आप लोग मेरे बात को ध्यान रखना, ठीक है। मैंने 3 महीना इसको कंटिन्यू किया, 3 महीना आँख मूंद के, और मेरा तबीयत ख़राब हो गया था मीशो के चक्कर में। मतलब इतना मेहनत के बाद, मतलब दिन रात एक कर, मैं रात को भी शूट करती थी। मैं यहाँ पे लाइट लगा कर रखी थी, मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पे ना पूरा सेटअप लगा कर लाइट लगा देती थी, क्योंकि जब भी प्रोडक्ट आते थे मुझे सेकेंड दिन उसको ना देना पड़ जाता था। क्योंकि और भी मेरे सामान आएंगे, तो मैं पैसा फंसा के रखी थी। ऑलमोस्ट मैंने 6-7 हज़ार फंसा के रखा था। और पता है, मेरे इतनी उम्मीद थी, मतलब मैं क्या बताऊँ, कि मतलब कुछ कमाऊँगी तो कुछ
कुछ होगा, लेकिन नहीं, मेरा ही खुद का लॉस हुआ था बहुत ज़्यादा। तो इस बेस से मैंने छोड़ दिया। फिर लास्ट टाइम मैंने देखा कि अब मेरे से ये नहीं हो रहा है, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, मेरे इतने सारे पैसा फंसा, कुछ तो सामान मैं रखी बिना मतलब का, जैसे ये वाला सूट भी मीशो का ही, और बहुत सारे सूट है मीशो के, कुछ कुछ सामान थे, कप वगैरह में रिटर्न नहीं हो पाता था तो उसको भी मुझे रखना पड़ गया था। इवन मेरे ना बहुत पैसा लॉस हुआ था इसमें, और मेरे इनकम आप सुनोगे ना तो आपको एकदम कान फट जाएगा। मैंने 2 लाख पे, आई थिंक मेरे पास स्क्रीनशॉट होगा ना आज भी, तो मैं आपको सीम करूँगी यहाँ पे। मैंने 2 लाख सेल किया था, जिस पे मेरे को ना 134 रुपया उन्होंने दिया था शायद। और एक बार मुझे 1 रुपया मैंने 1 महीना पे 1 रुपया में कमाई थी, और एक बार मैं 2 रुपया कमाई थी। 3 महीना में ये चीज़ देख के मेरा मन ही भर गया। फिर उनका कॉल आता है कि नहीं आप कंटिन्यू करो, हम आपका कुछ करेंगे लेकिन मुझे पता था कि ये लोग सिर्फ अपने फेम बेस के लिए ही हम लोगों को यूज़ कर रहे हैं। मीशो क्रिएटर क्लब मतलब हर छोटे छोटे क्रिएटर को वो पकड़ा था और अपना फेम पेज बढ़ाया। और हम जितने भी क्रिएटर हो, आप हर किसी से पूछ लो किसने क्या कमाया है, वो आपको सोचे बताएगा। हाँ, कुछ लोग है थेथराई से आज भी कर रहे हैं, लेकिन उनके जेब में वही आता होगा 2-3 रुपए गिन के, क्योंकि मैंने खुद किया है, मैंने देखा है वो चीज़। तो इस बेस से मैंने मीशो क्रिएटर क्लब छोड़ दिया, और मैं थक भी जाती थी यार। मतलब इन सब कारण से मेरा एकदम मतलब ये हवाबाजी है। आपको मैं एक चीज़ बता रही हूँ, देखो कोलैब होता है ना, जो कोलैब, तो वो आपको ब्रांड देगा, खुद देगा वो, ठीक है, प्रोडक्ट भी फ्री का देगा, काम भी देगा आपको। जैसे ये कपड़ा आया वो फ्री का है, पहने आप, उसके ऊपर प्रचार किए तो आपको पैसा भी देगा। अभी 5,000 दे या 10,000 दे, ये ब्रांड के ऊपर है तो पैसा दिया, वो होता है ब्रांड। अब ऐसा आप काम करोगे तो ये तो लॉस होगा ना। तो बहुत सारे लोग ना अफवाह में डूब रहे हैं कि मीशो क्रिएटर क्लब करके कुछ करेंगे, तो देखो हो कुछ नहीं रहा है इससे। बिना मतलब का माथामारी से आप किसी कंपनी में जाकर जॉब कर सकते हो या फिर कुछ कर सकते हो अलग साइट से। लेकिन इंस्टाग्राम पे अगर आपको फेम पेज पाना है, तो आपको मतलब कोई काम पाना है, आपको जो भी आपको काम वाम करना है, तो उसके थ्रू ना आपको अच्छा खासा फेम पेज चाहिए। आजकल बहुत कंपटीशन है। सबसे पहली बात, आपको नहीं भी तो मिलियंस में तो होने ही चाहिए, लाख भी नहीं, आजकल तो लोग करोड़ों की बात कर रहे हैं। तो आप करोड़ों में फेम पेज तो चाहिए। आप कंटिन्यू करो, अपना फेम पेज बढ़ाओ इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे। उसके बाद आप कहीं ना कहीं ज्वाइन करोगे, या फिर वही लोग आपको सामने से अप्रोच करेंगे, तो आप लोग बातचीत करके अच्छे तरीके से आप लोग मतलब जो भी इसका बात होगा आप लोग निकाल सकते हो। तो मैं अब तो मेरा एक ही जिद है कि मैं अपने काम से इतना मतलब ये करूँगी, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊँगी कि लोग सामने से आए तो कुछ अच्छा मिले। बट ऐसे नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। मेरे 700 फॉलोअर एक ही बार में डाउन हुए थे। उसके बाद तो मेरा मन ही गिर गया कि मैं क्या ही मतलब ले ली हूँ मैं, मतलब क्या बताऊँ यार। आप लोग खुद सोचो, मतलब इतना मेहनत करने के बाद जो मेरा रियल कंटेंट था उसको छोड़ के मैंने कहाँ घुस गई। मेरे हस्बैंड भी बहुत बोलते थे, इवन मेरे पैसे भी बहुत लग गए इन सब चीज़ों में। अब मैं इन सब में कभी विश्वास नहीं करती। मतलब बेसिकली बोलो तो फ्रॉड ही हुआ है हमारे साथ, और ऐसे बहुत सारे यूज़र है। और आज के डेट में आप देखोगे बहुत कम लोग मीशो का पीपी कर रहे हैं, क्योंकि एक ये जो था ना 2-3 महीना क्या 3-4-5 महीना बोलो, तो बहुत लोग इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी पीपी करो बोलते थे। बट आज वो सब शांत हो गए हैं, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरी जानकारी या मेरी जर्नी जो थी। ये मेरी जर्नी थी मीशो क्रिएटर क्लब से जुड़ने के बाद, और छोड़ने का कारण क्या था। तो चलो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, बाय।